एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डबल इंजन ऑन द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 रिजल्ट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डबल इंजन एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक ही पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में, ठीक है। मींस डुअल पावर। डबल इंजन का मतलब है डुअल पावर या फिर डुअल रूल, दोहरी शक्ति, दोहरी ताकत या फिर दोहरा शासन, यानी केंद्र में भी शासन और राज्य में भी शासन, इसलिए कहा गया डबल इंजन। ऑन द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 रिजल्ट। ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल किस पर है? बिहार असेंबली इलेक्शन। असेंबली मींस विधानसभा, लेजिस्लेचर, इलेक्शन मींस चुनाव, 2025 के रिजल्ट पर है, यानी कि परिणाम पर है, नतीजों पर है, आउटकम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे, या फिर कह सकते हैं डबल इंजन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम पर, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। डबल इंजन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे। अब समझते हैं सब हेडिंग को। वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड क्लोज टू द पोल्स इन बिहार हेल्प द एनडीए। वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी, यानी बेनिफिट से जुड़ी, लाभ से जुड़ी। स्कीम्स मीन्स योजनाएं, प्रोग्राम्स, यानी कि कल्याणकारी योजनाएं। इम्प्लीमेंटेड यानी लागू की गई। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, एग्जीक्यूट करना। तो कल्याणकारी योजनाएं जो कि लागू की गई। क्लोज टू फ्रेज है विच मीन्स के पास, ठीक पहले, ठीक है, या फिर ठीक पहले। किसके ठीक पहले? द पोल्स, चुनाव के ठीक पहले, इलेक्शन के ठीक पहले जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई इन बिहार में, ठीक है। हेल्प्ड, यहाँ पे ये वर्ब है हेल्प्ड, उसने सहायता की, मदद की। दी एनडीए की मदद की। बिहार में चुनाव के ठीक पहले लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं ने एनडीए की मदद की, ठीक है। मतलब चुनाव से ठीक पहले लागू की गई सरकारी योजनाओं का असर लोगों पर पड़ा और इससे एनडीए को वोट मिलने में मदद मिली। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मींस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑलराइट, तो एनडीए का पूरा नाम यही है। एंड जिसमें एनडीए का मतलब है जिसमें मुख्य पार्टी जो है वो बीजेपी है। एनडीए में कई सहयोगी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार में चुनाव के ठीक पहले लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं ने एनडीए की मदद की। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द स्पेक्टेकुलर इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इन बिहार इज वन built on clever welfarism, astute social engineering, meticulous propaganda, and the sustained popularity of Chief Minister Nitish Kumar and Prime Minister Narendra Modi in the state. The opposition Mahagathbandhan of the Rashtriya Janata Dal (RJD), the Congress and other outfits suffered from the adverse popular memory of their reign, which ended 20 years ago. Spectacular means शानदार, impressive. Alliance means गठबंधन, coalition. Welfarism कल्याणकारी नीति. Astute means समझदार, बुद्धिमान, shrewd और smart. Engineering नियोजन, योजना, प्रबंधन, arrangement. Meticulous सावधानी पूर्वक, केयरफुल। प्रोपेगेंडा मीन्स प्रचार, प्रमोशन। सस्टेन्ड लगातार, कंटिन्यूअस। पॉपुलैरिटी लोकप्रियता, फेम। बिल्ट ऑन मीन्स आधारित होना, बेस्ड ऑन। एडवर्स मीन्स हानिकारक, खराब, अनफेवरेबल। रेन मीन्स शासनकाल, रूल। मेमोरी याद, रिमेम्बरेंस। आउटफिट्स मीन्स संगठन, दल, ग्रुप्स। द स्पेक्टेकुलर इलेक्टोरल विक्ट्री। स्पेक्टेकुलर मीन्स शानदार, इलेक्टोरल मीन्स चुनावी जीत, किसकी? एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की शानदार चुनावी जीत इन बिहार में इज वन ऐसी है, बिल्ट ऑन जो कि आधारित है, बिल्ट ऑन मतलब आधारित है, किस पर? क्लेवर वेलफेयरिज्म में, समझदार कल्याणकारी नीति पर, समझदार कल्याणकारी योजनाओं पर। एस्टूट मीन्स ये भी इसका मतलब एक क्लेवर ही होता है, एस्टूट का मतलब भी मीन्स बुद्धिमान। सामाजिक इंजीनियरिंग पर, सोशल इंजीनियरिंग पर, सामाजिक संतुलन पर, ठीक है, सामाजिक योजना पर। मेटिकुलस मीन्स सावधानी पूर्वक,
प्रोपेगेंडा सावधानी पूर्वक किए गए प्रचार पर, एंड द सस्टेन्ड और लगातार पॉपुलैरिटी ऑफ और लगातार लोकप्रियता जो बनी हुई है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्टेट, और राज्य में जो नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता बनी हुई है, ये सब इनकी जीत का कारण है। ठीक है, इस पर आधारित है। यहाँ पे ये बताया कि बिहार में जो चुनावी जीत हुई है एनडीए की, उसका कारण क्या है। ठीक है, इस पहले पैराग्राफ में ये बताया है। द ऑपोजिशन महागठबंधन, वही जो विपक्ष है, ऑपोजिशन में विपक्ष, महागठबंधन ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, एंड द कांग्रेस और कांग्रेस एंड अदर आउटफिट्स, और दूसरे जो संगठन है जिन्होंने मिलकर महागठबंधन बनाया था, विपक्ष तैयार किया था, सफर्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सफर्ड फ्रॉम द एडवर्स, उन्होंने नुकसान सहा, सफर्ड मतलब नुकसान सहा, नुकसान उठाया, फ्रॉम द एडवर्स पॉपुलर मेमोरी, खराब लोकप्रिय छवि, मेमोरी मतलब यादें जो हैं उनकी, ऑफ देयर रेन, उनके शासनकाल की, उनके जो पुराने शासनकाल की जो खराब छवि है उससे नुकसान उठाया, विच एंडेड, जो कि खत्म हो गया था, शासनकाल जो कि खत्म हो गया था, एंडेड मतलब खत्म हो गया था, 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले खत्म हो गया था, क्योंकि तब से नीतीश कुमार की सरकार ही चल रही है, यानी एनडीए के साथ में ही उनकी सरकार चल रही है, एनडीए का ही राज है वहां पर बिहार में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार चुनावी जीत समझदार कल्याणकारी योजनाओं, सूझबूझ से किए गए सामाजिक संतुलन, सावधानीपूर्वक प्रचार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बनी लोकप्रियता पर आधारित है। दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के महागठबंधन को अपनी 20 साल पहले की सरकार की जो खराब छवि है उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, The NDA nurtured women as a horizontal voting bloc, even brazenly starting a new cash dole scheme on the eve of the election. Its caste alliance covered a larger spectrum compared to the Mahagathbandhan, which despite its best efforts could not overcome the perception of being a narrow platform for Yadavs and Muslims. Nurtured means पोषित किया, पाला पोसा, fostered. हॉरिजॉन्टल मीन्स समान स्तर का, एक जैसे लेवल का, फ्लैट. वोटिंग ब्लॉक मीन्स वोट समूह, इलेक्टोरेट ग्रुप. ब्रेजनली मीन्स खुल्लम खुल्ला, बोल्डली. कैश डोल मीन्स नकद सहायता, फाइनेंशियल एड. ऑन द ईव ऑफ, ठीक पहले, जस्ट बिफोर. कास्ट अलायंस मीन्स जातीय गठबंधन. स्पेक्ट्रम दायरा, रेंज. परसेप्शन मीन्स धारणा, इंप्रेशन. प्लेटफॉर्म मंच, बेस. ओवरकम पार पाना, उबर पाना, डिफीट. The NDA nurtured, एनडीए ने नर्चर किया यानी कि पोषित किया या तैयार किया विमेन को, महिलाओं को, एज अ हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक, एक अलग वोट समूह. ठीक है, एक समान स्तर के वोट समूह की तरह तैयार किया. वोटिंग ब्लॉक मतलब वोट समूह. ठीक है, वोट देने का समूह. तो एनडीए ने महिलाओं को एक अलग वोट समूह के रूप में तैयार किया. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, नर्चर्ड में वर्ब है ये. ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है सब्जेक्ट है और जो रेड से है ये मेन वर्ब है सेंटेंस की. इवन ब्रेजनली, यहां तक कि खुल्लम खुल्ला. ठीक है, खुल्लम खुल्ला यानी बिना किसी से डरे. स्टार्टिंग अ न्यू, स्टार्ट की, अ न्यू कैश डोल स्कीम, एक नई नकद सहायता योजना. ठीक है, खुल्लम खुल्ला एक नई सहायता योजना, नकद सहायता योजना शुरू की ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले खुल्लम खुल्ला एक नई नकद सहायता योजना भी शुरू की एनडीए ने. ठीक है, इट्स कास्ट अलायंस, उनके कास्ट अलायंस, उनका जो जातीय गठबंधन था. ठीक है, उनका यानी एनडीए का जो जातीय, इट्स मतलब यहां पर है एनडीए का जो जातीय गठबंधन था, कवर्ड, उसने कवर किया यानी समेटा, अ लार्जर स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ा जातीय गठबंधन, एक बहुत बड़ा दायरा, एक बहुत बड़े दायरे को उन्होंने कवर किया. ठीक है, उनका जातीय गठबंधन ज्यादा व्यापक था, ज्यादा बड़ा था, कंपेयर टू, अगर तुलना की जाए महागठबंधन से, यानी महागठबंधन की तुलना में एनडीए का जो कास्ट अलायंस था, जातीय गठबंधन था, वो ज्यादा बड़ा था. विच, जो कि डिस्पाइट, महागठबंधन का जो कि डिस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स, महागठबंधन जो कि बावजूद अपने
सबसे अच्छे कोशिशों के बावजूद, ठीक है, बावजूद अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद कुड नॉट ओवरकम, पार नहीं पा सका या उबर नहीं सका, द परसेप्शन ऑफ, धारणा से, ऑफ बीइंग, होने की, अ नैरो प्लेटफॉर्म, की जो महागठबंधन लोगों को ऐसा लग रहा था एक नैरो प्लेटफॉर्म है, एक संकीर्ण मंच है फॉर यादव एंड मुस्लिम्स, यादव और मुस्लिम के लिए ये महागठबंधन जो है वो सिर्फ यादव मुस्लिम के लिए एक नैरो प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, ठीक है। और इस धारणा से वो उबर नहीं पाया महागठबंधन, यानी कहने का मतलब है कि लोगों को लगता रहा कि महागठबंधन सिर्फ यादव और मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता है, और ये बात उसकी छवि पर हावी रही और जो उसके हारने का कारण बनी, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एनडीए ने महिलाओं को एक अलग वोट समूह के रूप में तैयार किया और चुनाव से ठीक पहले खुल्लम खुला एक नई नकद सहायता योजना भी शुरू की। उनका जातीय गठबंधन महागठबंधन की तुलना में ज्यादा बड़ा था, व्यापक था, जबकि महागठबंधन जो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद यादवों और मुसलमानों के लिए एक संकीर्ण मंच होने की धारणा से उबर नहीं पाया। मतलब लोगों को लगता रहा कि महागठबंधन जो है वो सिर्फ यादव और मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता है और ये बात उसकी छवि पर हावी रही, ठीक है। Mr. Kumar, who entered the campaign as a fading patriarch, turned around his fortunes, reinforced his centrality in Bihar politics, and became the fulcrum of the NDA victory. The BJP is ahead of the Janata Dal United in terms of vote and seat shares, but its route to Bihar's heart is still through Mr. Kumar. कैंपेन मीन्स चुनाव अभियान, ड्राइव, मूवमेंट, फेडिंग घटता हुआ, कमजोर होता हुआ, डिमिनिशिंग, पेट्रियार्क मीन्स बुजुर्ग नेता, एल्डर स्टेट्समैन, टर्न अराउंड मीन्स फ्रेजल वर्ब विच मीन्स स्थिति पलटना, बदल जाना, रिवर्स, फॉर्च्यून्स किस्मत, डेस्टिनी, रीइंफोर्स मजबूत करना, स्ट्रेंथन, सेंट्रलिटी मीन्स केंद्रीयता या फिर अहमियत, इंपॉर्टेंस, फल्क्रम मीन्स मुख्य आधार, पिवट, अहेड मीन्स आगे, इन फ्रंट, इन टर्म्स ऑफ के हिसाब से, रिगार्डिंग, रूट टू द हार्ट फ्रेज है विच मीन्स दिल तक पहुंचने का रास्ता, एक्सेस। मिस्टर कुमार या नीतीश कुमार की बात हो रही है। मिस्टर कुमार जो कि जिन्होंने प्रवेश किया, हु एंटर्ड द कैंपेन, जिन्होंने प्रवेश किया, एंटर्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, एंटर्ड सेकेंड फॉर्म है एंटर की, जिन्होंने इस चुनाव अभियान में, कैंपेन मीन्स चुनाव अभियान में प्रवेश किया या फिर उतरे एज अ फेडिंग पेट्रियार्क, एक कमजोर होते हुए बुजुर्ग नेता के रूप में, जो चुनाव अभियान में कमजोर होते हुए बुजुर्ग नेता के रूप में उतरे थे। टर्नड अराउंड, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है मिस्टर कुमार की, ठीक है, टर्नड अराउंड मेन वर्ब ये है, टर्नड अराउंड बदल दी उन्होंने, हिज फॉर्च्यून्स अपनी किस्मत बदल दी, ठीक है, या फिर अपनी किस्मत बदली। तो जो श्री कुमार जो चुनाव अभियान में एक कमजोर होते हुए बुजुर्ग नेता के रूप में उतरे थे, उन्होंने अपनी किस्मत बदली। रीइंफोर्स किया यानी मजबूत किया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, टर्न अराउंड भी सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म में सब ये। रीइंफोर्स मतलब मजबूत की, हिज सेंट्रलिटी मीन्स अपनी अहमियत को मजबूत किया, इन बिहार पॉलिटिक्स, बिहार राजनीति में अपनी अहमियत को मजबूत किया, एंड बिकेम और बन गए, बिकम की सेकेंड फॉर्म है ये, बन गए, द फल्क्रम ऑफ मुख्य आधार बन गए, ऑफ द एनडीए विक्ट्री, एनडीए की जीत का मुख्य आधार बन गए, ठीक है। द बीजेपी इज अहेड ऑफ द जनता दल, बीजेपी जो है वो आगे है जनता दल से, जनता दल के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है, यूनाइटेड। तो बीजेपी जो है वो जनता दल से आगे है इन टर्म्स ऑफ के मामले में, वोट एंड सीट शेयर्स, वोट और सीटों के मामले में बीजेपी जो है वो जनता दल से आगे है, लेकिन इट्स रूट, लेकिन बीजेपी का, इट्स मतलब बीजेपी का जो रास्ता है, रूट मतलब रास्ता, टू बिहार्स हार्ट, बिहार के दिल तक जो रास्ता है, इज स्टिल थ्रू, वो अभी भी जाता है किसके थ्रू, मिस्टर कुमार, मिस्टर नीतीश कुमार के थ्रू ही जाता है, यानी लेकिन बिहार तक पहुंचने का रास्ता अभी भी मिस्टर कुमार के जरिए ही है। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन। श्री कुमार जो चुनाव अभियान में कमजोर होते हुए बुजुर्ग नेता के रूप में उतरे थे, उन्होंने अपनी किस्मत बदली, बिहार की राजनीति में अपनी अहमियत मजबूत की और एनडीए की जीत के मुख्य आधार बन गए। बीजेपी को वोट और सीटों के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड से बढ़त मिली है, लेकिन बिहार तक पहुंचने का रास्ता अभी भी, बिहार के दिल तक पहुंचने का रास्ता अभी भी मिस्टर कुमार के जरिए ही है।
The NDA seems to have benefited from a considerable increase in female voter turnout and from welfare schemes focused on women and economically backward class EBC households through cash transfers and self-employment subsidies. Despite being in power since 2005 with only a short break, Mr. Kumar not only deflected anti-incumbency but also enhanced his standing. बेनिफिटेड लाभ हुआ, फायदा हुआ, गेन्ड, कंसिडरेबल काफी, सिग्निफिकेंट उल्लेखनीय, टर्नआउट मीन्स मतदान संख्या पार्टिसिपेशन, वेलफेयर कल्याण वेलबींग, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से फिनेंशियली, बैकवर्ड पिछड़ा अनडेवलप्ड, हाउस होल्ड्स परिवार फैमिलीज, सब्सिडीज सब्सिडी ग्रांट्स, डिफ्लेक्टेड टाल दिया अवॉइडेड, एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी भावना, एनहांस्ड बढ़ाया इम्प्रूव्ड, स्टैंडिंग मीन्स प्रतिष्ठा रेपुटेशन. द एनडीए सीम्स टू हैव मतलब ऐसा लगता है, सीम्स ऐसा लगता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसा लगता है कि एनडीए टू हैव बेनिफिटेड, एनडीए को जो फायदा हुआ है फ्रॉम अ कंसिडरेबल इंक्रीज बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ोतरी इन फीमेल वोटर टर्नआउट कि बहुत ज़्यादा फीमेल वोटर्स थी जो कि वोट डालने के लिए आई. ठीक है, तो ऐसा लगता है जो एनडीए को महिला मतदाताओं के वोटों में जो अच्छी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी हुई है, एंड फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम से जो कि फोकस की गई, जो कि केंद्र में रखा गया, जिन्हें केंद्रित की गई ऑन विमेन महिलाओं पे. ठीक है, जो वेलफेयर स्कीम्स थी वो महिलाओं को देख करके चलाई गई, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी क्लास थी, ठीक है, परिवारों, ठीक है, पिछड़ी क्लास और जो उनके परिवार थे हाउस होल्ड्स थ्रू कैश ट्रांसफर्स नकद ट्रांसफर करके, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज और स्वरोजगार के लिए सब्सिडीज दी गई. ये सभी थे जो इनसे फायदा हुआ एनडीए को. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि एनडीए को महिला मतदाताओं के वोटों में अच्छी बढ़ोतरी और महिलाओं व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे ईबीसी के परिवारों के लिए नकद सहायता और स्वरोजगार सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजना से फायदा हुआ है. ठीक है, डिस्पाइट बीइंग इन पावर के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बीइंग इन पावर सत्ता में होने के बावजूद, सिंस 2005 से सत्ता में होने के बावजूद, विद ओनली अ शॉर्ट ब्रेक सिर्फ एक छोटे से अंतराल को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ एक छोटे से अंतराल को छोड़ के, मिस्टर कुमार इन मिस्टर नीतीश कुमार नॉट ओनली डिफ्लेक्टेड ना सिर्फ उन्होंने टाल दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, टाल दिया, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को, सत्ता विरोधी भावना को ना सिर्फ टाल दिया, बट ऑल्सो बल्कि एनहांस्ड बढ़ाया हिज स्टैंडिंग अपनी प्रतिष्ठा को, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया. ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस, डिफ्लेक्टेड में भी सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. ऐसा लगता है कि एनडीए को महिला मतदाताओं के वोट्स में अच्छी बढ़ोतरी और महिलाओं व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी के परिवारों के लिए नकद सहायता और स्वरोजगार सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाओं से फायदा हुआ है. 2005 से एक छोटे अंतराल को छोड़कर सत्ता में रहने के बावजूद मिस्टर नीतीश कुमार ने न केवल सत्ता विरोधी भावना को टाल दिया बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा ली, अपना कद बढ़ा लिया. स्टैंडिंग मतलब प्रतिष्ठा, कद. ठीक है, This worked in combination with the image of Mr. Modi, whose Hindutva development claims have many takers in Bihar. The Congress-RJD coalition failed to function as an organic platform, and its lack of cohesion and sense of purpose were all too evident. Its campaign was splintered, with its attention shifting between social justice and welfare slogans and a questioning of the integrity of the electoral process itself. In combination with means के साथ, together with. Claims दावे assertions. Coalition means गठबंधन alliance. Takers means समर्थक स्वीकार करने वाले लोग supporters. Organic means स्वाभाविक संगठित natural. Cohesion means एकजुटता unity. Splintered means बिखरा हुआ fragmented. Welfare कल्याण well-being. Integrity means ईमानदारी honesty. Electoral means चुनावी वोटिंग रिलेटेड प्रोसेस प्रक्रिया प्रोसीड्योर. दिस वर्कड इसने काम किया, वर्कड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वर्क की सेकेंड फॉर्म वर्कड. इसने काम किया यानी इन सब ने मिलकर काम किया. इन कॉम्बिनेशन विद के साथ मिलकर, द इमेज ऑफ छवि से,
ऑफ मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी की छवि, इमेज मतलब रेपुटेशन, मिस्टर मोदी की जो रेपुटेशन है, इमेज है, छवि है, उसके साथ मिलकर इन सब ने काम किया। इसने मिस्टर मोदी की छवि के साथ मिलकर काम किया। हुज, जिनके हिंदुत्व, मिस्टर मोदी की बात है, हुज मतलब मिस्टर मोदी, जिनके हिंदुत्व डेवलपमेंट, जिनके हिंदुत्व विकास के क्लेम्स यानी दावों को हैव मैनी टेकर्स के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं इन बिहार में, जिनके हिंदुत्व के जो विकास के दावे हैं, ठीक है, जो कि हिंदुत्व के विकास का दावा करते हैं, उसके बहुत सारे, हैव मैनी टेकर्स मतलब उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं बिहार में, ठीक है। द कांग्रेस आरजेडी कोलिशन, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन फेल्ड, असफल हो गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। टू फंक्शन, काम करने से असफल हो गया, काम करने से असफल रहा। एज एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, एक स्वाभाविक मंच के रूप में, ठीक है, एक स्वाभाविक या संगठित मंच के रूप में काम करने में असफल रहा। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन एक स्वाभाविक मंच के रूप में काम करने में असफल रहा। एंड इट्स लैक ऑफ कोहेशन, और इसकी कमी, किसकी, एकजुटता की, कोहेशन मीन्स एकजुटता की, एंड सेंस ऑफ पर्पस, और उद्देश्य की कमी, और इस गठबंधन में एकजुटता और उद्देश्य की कमी थी, जो वर ऑल टू एविडेंट, वो भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। एविडेंट मतलब स्पष्ट थी या साफ दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो इस गठबंधन में उद्देश्य की कमी थी, इन्हें पता ही नहीं था इनका उद्देश्य क्या है, और प्लस एकजुटता की भी कमी दिखाई दे रही थी। इट्स कैंपेन वॉज स्प्लिंटर्ड, इनका जो अभियान था वो बिखरा हुआ था, पूरी तरह से बिखरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे महागठबंधन की बात हो रही है। इनका जो चुनाव प्रचार था वो बिखरा हुआ था। विद इट्स अटेंशन, और इनका ध्यान जो था शिफ्टिंग, वो शिफ्ट हो रहा था, यानी बार बार बदल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसे कहते हैं शिफ्ट हो रहा था। किसके बीच में, बिटवीन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एंड वेलफेयर स्लोगन्स, सामाजिक न्याय और वेलफेयर स्लोगन्स, मतलब वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी नारों, स्लोगन्स मीन्स नारों, यानी कभी ये सामाजिक न्याय की बात करते थे और कभी वेलफेयर स्लोगन्स यानी कि कल्याणकारी नारों की बात करते थे। तो बार बार इनका अटेंशन इधर उधर हो रहा था। एंड क्वेश्चनिंग ऑफ, और लगातार सवाल उठा रहे थे, ऑफ द इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया इटसेल्फ, और लगातार चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पे ही सवाल उठाते रहे, ठीक है। तो ये महागठबंधन क्या क्या करता रहा, एक तो इनका अभियान बिखरा हुआ था, दूसरा इनका ध्यान सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नारों के बीच घूमता रहा, ठीक है, और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही ये सवाल उठाते रहे। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसने मिस्टर मोदी की छवि के साथ मिलकर काम किया, जिनके हिंदुत्व विकास के दावों को बिहार में कई लोग मानते हैं या उसके कई लोग सपोर्टर्स हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन एक संगठित या स्वाभाविक मंच के रूप में काम करने में फेल रहा, और इसमें एकजुटता और उद्देश्य की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसका अभियान बिखरा हुआ था, जिसका ध्यान सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नारों के बीच घूमता रहा, और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही सवाल उठाते रहे। India's electoral process requires serious refurbishment but does not seem to have much traction as an election issue. Also missing among the opponents of the BJP is an appreciation of the hegemony of Hindutva in the Hindi belt. There are many questions regarding the impartiality of the electoral process, but the conclusion that the BJP and its allies are winning because of a compromised process is a misplaced one. इलेक्टोरल, चुनावी, वोटिंग रिलेटेड, रिफर्बिशमेंट, सुधार, रिनोवेशन, ट्रैक्शन, समर्थन, सपोर्ट, ओपोनेंट्स, विरोधी, राइवल्स, एप्रिसिएशन, समझ या फिर सराहना, रिकग्निशन, हेजमनी, वर्चस्व, डोमिनेंस, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, कॉम्प्रोमाइज्ड, समझौता किया हुआ, नेगोशिएटेड, मिसप्लेस्ड, गलत, इनएक्यूरेट। इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत की चुनावी प्रक्रिया, रिक्वायर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिक्वायर्स वर्ब है ये, को जरूरत है सीरियस रिफर्बिशमेंट, गंभीर सुधार की जरूरत है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में गंभीर बदलाव की या फिर सुधार की जरूरत है। बट डज नॉट सीम, लेकिन ऐसा लगता नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में, बट ऐसा लगता नहीं, टू हैव मच ट्रैक्शन, कि इसे ज्यादा समर्थन मिला है, एज एन इलेक्शन इशू, एक चुनावी मुद्दे के रूप में इस बात को ज्यादा समर्थन मिला है, लेकिन चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है, ठीक है। ऑल्सो मिसिंग,
और कमी है, मिसिंग मतलब कमी है अमंग द ओपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के विरोधियों में कमी है। और एक और चीज है जो बीजेपी के लोगों में, बीजेपी के विरोधियों में, बीजेपी के जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि विरोधी हैं, उनमें जो कमी है वो क्या है, इज एन एप्रिसिएशन। यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, ठीक है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये है। तो क्या कमी है, पहले बताया कमी है, क्या है ये, एक्चुअली जर्नलिस्ट लोग इस मेथड को ज्यादा यूज करते हैं। इस मेथड को कहते हैं इन्वर्जन मेथड, ठीक है, उल्टा यानी रिवर्स में सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है, एन एप्रिसिएशन ऑफ द हेजेमनी ऑफ हिंदुत्व इन द हिंदी बेल्ट। तो बीजेपी के ओपोनेंट्स जो हैं, बीजेपी के जो विरोधी हैं, उनमें कमी है। किस चीज की कमी है, एन एप्रिसिएशन, सराहना करने की, सराहना की, ऑफ द हेजेमनी मीन्स हिंदुत्व के वर्चस्व की, वर्चस्व, हेजेमनी मीन्स वर्चस्व की, ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के वर्चस्व की सराहना करने की कमी है। इन द हिंदी बेल्ट, हिंदी बेल्ट में, हिंदी बेल्ट का मतलब है जहां पे ज्यादा हिंदू लोग पाए जाते हैं, वहां पर हिंदुत्व के वर्चस्व की सराहना करने की कमी है। ये उनकी बहुत बड़ी ये पॉइंट है जो मिसिंग है बीजेपी के विरोधियों में। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे कई क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं रिगार्डिंग द इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता को लेकर, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। बट लेकिन द कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकालना, ये नतीजा निकालना, दैट द बीजेपी की, बीजेपी और उसके अलाइज जो हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी जो हैं, आर विनिंग, वो जीत रहे हैं, आर विनिंग, जीत रहे हैं, बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस, एक समझौतावादी प्रक्रिया के कारण जीत रहे हैं, इज अ मिसप्लेस्ड वन, ये गलत है, ठीक है। तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना, ये नतीजा निकालना कि भाजपा और उसके सहयोगी जो हैं वो समझौतावादी यानी कुछ समझौता करके जीत रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर विनिंग, ठीक है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में गंभीर बदलाव की जरूरत है, लेकिन चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। बीजेपी के विरोधियों में हिंदूवादी वर्चस्व के प्रभाव को समझने की भी कमी है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि भाजपा और उसके सहयोगी समझौतावादी प्रक्रिया के कारण जीत रहे हैं, गलत है। While the NDA could mitigate the pitfalls of anti-incumbency, the Mahagathbandhan ended up holding the can for the misdeeds and misgovernance of a previous generation of its leaders. That is a sobering message for the Congress and all parties opposed to the BJP. They need to get their house in order, craft an inspiring message, and face up to the popularity of the BJP's Hindutva politics while framing their opposition to it. Mitigate कम करना, reduce, pitfalls खामियां, dangers, एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी, opposition, misdeeds गलत काम, wrong doing, misgovernance खराब शासन, misrule, hold the can एक idiom which means अपने सिर पर दोष लेना या फिर ठीकरा फूटना, bear responsibility, sobering चेतावनी देने वाला, serious, inspiring प्रेरणादायक, motivating, face up to फ्रेजल वर्ब है विच मीन सामना करना, कन्फ्रंट खुलकर सामना करना, फ्रेमिंग ढांचा बनाना, स्ट्रक्चरिंग ऑपोजिशन विरोध, रेजिस्टेंस, गेट देयर हाउस इन ऑर्डर ये भी इडियम है विच मीन्स अपनी हालत सुधारना, दुरुस्त करना, पुट थिंग्स इन ऑर्डर। वाइल द एनडीए हालांकि एनडीए जो है वो कम कर सका, कुड मिटिगेट मतलब कम कर सका, द पिटफॉल्स खामियों को, ऑफ एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर की खामियों को कम कर सका। हालांकि एनडीए जो है वो सत्ता विरोधी लहर की खामियों को कम कर सका, लेकिन लेकिन महागठबंधन एंडेड अप, सिंपल पास्ट टेंस, एंडेड अप मतलब एक तरह से कह सकते हैं खत्म हो गया या फिर इसका ये अंजाम हुआ, खत्म हो गया, होल्डिंग द कैन ठीकरा फूटते हुए या फिर उसके ऊपर दोष मढ़ते हुए, अपने सिर पर दोष मढ़ते हुए, फॉर द मिसडीड्स एंड मिस गवर्नेंस जो खराब काम किए थे, मिसडीड्स मतलब जो कुकर्म किए थे, एंड मिस गवर्नेंस और जो कुशासन किया था, ऑफ अ प्रीवियस जनरेशन इनसे पहले की जो पीढ़ी ने, ऑफ इट्स लीडर्स इनके नेताओं की, महागठबंधन की जो पिछली पीढ़ी के नेताओं के जो कुकर्म कुशासन का दोष उनके सर पर लेना पड़ा उन्हें, ठीक है। दैट इज अ सोबरिंग मैसेज, ये एक सीरियस मैसेज है, ये एक गंभीर संदेश है, फॉर द कांग्रेस के लिए, एंड ऑल पार्टीज और सभी पार्टीज के लिए, अपोज टू द बीजेपी जो बीजेपी के खिलाफ हैं, ठीक है।
तो भाजपा के खिलाफ है, जो भाजपा विरोधी सभी दलों के लिए, कांग्रेस के लिए गंभीर संदेश है। दे नीड टू गेट देयर, उन्हें जरूरत है, नीड टू यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उन्हें जरूरत है टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, उन्हें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्राफ्ट एन इंस्पायरिंग मैसेज, और एक प्रेरणादायक संदेश बनाने की, क्राफ्ट मतलब बनाने की जरूरत है। एंड फेस अप, और सामना करना चाहिए, फेस अप टू द पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता को, ऑफ द बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति की लोकप्रियता का सामना करना चाहिए। वाइल फ्रेमिंग देयर ऑपोजिशन, अपना विरोध, ऑपोजिशन मतलब अपना विपक्ष, फ्रेम करते समय, अपने विपक्ष का ढांचा बनाते समय उन्हें बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति की लोकप्रियता का सामना करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एनडीए सत्ता विरोधी लहर के नुकसान को कम कर सका, लेकिन महागठबंधन को अपनी पिछली पीढ़ी के नेताओं के कुकर्मों और कुशासन का दोष अपने सिर पर लेना पड़ा। ये कांग्रेस और भाजपा विरोधी सभी दलों के लिए गंभीर संदेश है। उन्हें अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी और एक प्रेरक संदेश गढ़ना होगा, और भाजपा की हिंदूवादी राजनीति की लोकप्रियता का सामना करते हुए उसके प्रति अपना विरोध भी व्यक्त करना होगा। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।